नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे एग्जाम के नंबर, चीनी की कीमत या किसी शहर की आबादी, इन सब में एक कॉमन बात क्या है? ये सब एक ही भाषा में बात करते हैं और वो भाषा है प्रतिशत की। तो आज हम इसी भाषा की ताकत को समझने वाले हैं। तो फिर से वही सवाल, एग्जाम के स्कोर, शहर की आबादी और चीनी के दाम, इन तीनों में आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? पहली नजर में तो लगता है कुछ भी नहीं, है ना? पर इसका जवाब छिपा है प्रतिशत यानी परसेंटेज में। ये एक ऐसा कमाल का टूल है जो हमें इन अलग अलग दिखने वाली चीजों की तुलना करने और उनमें हो रहे बदलाव को आसानी से समझने में मदद करता है। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम अपनी रोजमर्रा की मैथ से शुरू करेंगे, फिर बड़े बड़े नंबरों को देखेंगे, फिर एक मजेदार बैलेंसिंग एक्ट समझेंगे, ज्योमेट्री में इसका खेल देखेंगे और आखिर में सब कुछ एक साथ जोड़ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सेक्शन, प्रतिशत, रोजमर्रा का गणित। चलिए एक बहुत ही सिंपल सी सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए एक पेन की कीमत 10 रुपए है। अगर उसकी कीमत 30% बढ़ जाती है तो अब वो कितने का मिलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब खरीदारी करते वक्त सोचते ही हैं। इसे सॉल्व करना बहुत आसान है। सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि 10 रुपए का 30% कितना हुआ? 3 रुपए। बस इस 3 रुपए को पुरानी कीमत में जोड़ दीजिए और नई कीमत आ गई 13 रुपए। ये है परसेंटेज का सबसे बेसिक लेकिन सबसे जरूरी इस्तेमाल। भाग 2, बड़े आंकड़े, सरल जवाब। अच्छा, अब देखते हैं कि यही सिंपल सा लॉजिक बड़े नंबर्स पर कैसे काम करता है। अब एक बड़ी संख्या के साथ डील करते हैं। मान लीजिए एक शहर की आबादी 1,76,400 है, जो हर साल 5% की रफ्तार से बढ़ रही है। तो 2 साल बाद वहां कितने लोग होंगे? यहां हमें समझना होगा कंपाउंड ग्रोथ को, मतलब जो बढ़ोतरी हुई है उस पर भी बढ़ोतरी होना। तो देखिए होता क्या है, पहले साल आबादी 5% बढ़ी, फिर अगले साल इस नई बढ़ी हुई आबादी पर फिर से 5% का इजाफा हुआ। इसको हम एक सीधे से फॉर्मूले में डालकर कैलकुलेट करते हैं और नतीजा आता है 1,94,481। अब एक और मजेदार सवाल। एक एग्जाम में 1200 लड़के और 900 लड़कियां हैं। 80% लड़के पास हो गए और 45% लड़कियां। तो कुल कितने प्रतिशत स्टूडेंट्स फेल हुए? यहां ट्रिक यह है कि हमें पूरे ग्रुप को एक साथ नहीं देखना, बल्कि लड़कों और लड़कियों को अलग अलग देखना है। ये टेबल देखिए, इससे पूरी कहानी साफ हो जाती है। पहले हम लड़कों का हिसाब लगाते हैं। 1200 में से 240 लड़के फेल हुए। फिर लड़कियों का 900 में से 495 लड़कियां फेल हुईं। तो कुल मिलाकर 2100 स्टूडेंट्स में से 735 स्टूडेंट्स फेल हो गए। और जब हम इस 735 को कुल 2100 स्टूडेंट्स के हिसाब से प्रतिशत में बदलते हैं तो हमारा जवाब आता है 35%। भाग 3, संतुलन, एक बढ़े दूसरा घटे। चलिए अब एक मजेदार पहेली देखते हैं। जब एक चीज बढ़ती है तो बैलेंस बनाए रखने के लिए दूसरी चीज को कितना घटाना पड़ता है? सवाल यह है कि मान लीजिए चीनी की कीमत 20 रुपए से बढ़कर 25 रुपए प्रति किलो हो गई। अगर हमें अपना महीने का खर्च उतना ही रखना है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? ये एक क्लासिक बैलेंसिंग एक्ट है। जैसा कि यहां दिख रहा है, कीमत बढ़ी तो बजट को कंट्रोल में रखने के लिए खपत घटानी ही पड़ेगी। ये सिद्धांत सिर्फ घर के बजट में ही नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भी काम करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कीमत में बढ़ोतरी कितनी हुई? 25%। पर यहां एक ट्विस्ट है, खपत 25% कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब हमें कमी जो करनी है वो नई बढ़ी हुई कीमत के हिसाब से करनी है। इसके लिए एक खास फॉर्मूला लगता है जो हमें बताता है कि हमें अपनी खपत ठीक 20% घटानी होगी। भाग 4, ज्यामिति में प्रतिशत का खेल। चलिए अब इसी प्रतिशत के खेल को ज्योमेट्री यानी आकारों की दुनिया में लेके चलते हैं। सोचिए, एक रेक्टेंगल यानी आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी गई, लेकिन उसका एरिया उतना ही रखना है, तो चौड़ाई कितनी कम करनी होगी? ये सवाल सुनकर कुछ याद आया? ये बिल्कुल चीनी वाले सवाल जैसा है। जैसे वहां खर्च को फिक्स रखना था, यहां एरिया को। तो लॉजिक भी वही लगेगा और जवाब भी वही होगा, 20%। अब एक और चुनौती, पर थोड़ी अलग। अगर एक सर्कल यानी वृत्त की रेडियस
10% बढ़ाई जाए तो उसके एरिया में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी? क्या लगता है, 10%? नहीं, यहां एक मजेदार मोड़ है, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तो 10% की बढ़ोतरी का असर 2 बार होता है, एक तरह से लंबाई और चौड़ाई दोनों दिशाओं में। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, और इसीलिए असल बढ़ोतरी 10% नहीं बल्कि 21% की होती है। भाग 5, सब कुछ एक साथ। तो अब वक्त है अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एक साथ इस्तेमाल करने का। एक फाइनल चैलेंज। सवाल यह है, राकेश और मोहन की कुल सैलरी 3000 रुपए है। राकेश अपनी सैलरी का 25% बचाता है और मोहन 20%। अगर दोनों की कुल बचत 700 रुपए है तो राकेश की सैलरी कितनी है? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें अलजेब्रा की मदद लेनी होगी। मान लेते हैं राकेश की सैलरी n है, तो जाहिर है मोहन की होगी 3000 - n। अब हम इनकी बचत का इक्वेशन बनाते हैं, यानी राकेश की बचत प्लस मोहन की बचत बराबर है 700 रुपए के। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें n की वैल्यू मिलती है 2000 रुपए। मतलब राकेश की सैलरी 2000 रुपए है। तो इस पूरे सफर में हमने प्रतिशत की कई कमाल की रणनीतियां सीखी, है ना? हमने बड़े नंबरों को छोटे हिस्सों में तोड़ना सीखा, चीजों के बीच के उल्टे रिश्ते को समझा, ये भी देखा कि एरिया जैसी चीजों में परसेंटेज कैसे कंपाउंड होता है, और अलजेब्रा की मदद से छुपे हुए जवाब कैसे खोजे जाते हैं, ये भी जान लिया। तो अब सवाल ये है कि इस नई समझ के साथ अब अपने आसपास प्रतिशत को कहां-कहां देखने की कोशिश करेंगे? शॉपिंग के डिस्काउंट में, न्यूज में चल रहे आंकड़ों में, या फिर अपनी रसोई के बजट में? सोचते रहिएगा।